इस वीडियो में हम संस्कृत सुबोध कक्षा 5 की कार्यपुस्तिका के षष्ठ पाठ है यानी छठे पाठ की वर्कशीट का हल देखेंगे। ये वर्कशीट अव्यय शब्दों पर आधारित है। अव्यय शब्दाः। सबसे पहले हम जान लेते हैं अव्यय शब्द क्या होते हैं, किसे कहते हैं अव्यय शब्द। तो अव्यय जो होता है इसका शाब्दिक अर्थ अगर हम देखें, अव्यय का मतलब होता है जो खर्च ना हो, जिसका रूप ना बदले, उसे हम अव्यय कहते हैं। तो अव्यय शब्द होते कैसे हैं? ऐसे शब्द जिनका रूप लिंग, वचन, कारक या फिर काल आदि के अनुसार ना बदले। ऐसे शब्द जिनका रूप लिंग, वचन, कारक या फिर काल आदि के अनुसार ना बदले, एक जैसा रहे, उन्हें हम अव्यय शब्द कहते हैं। तो जैसे कुछ शब्द यहाँ पर संस्कृत के अव्यय शब्द दिए गए हैं इस बॉक्स में। पहला प्रश्न है इसमें, उदाहरणानुसारम मंजूषातः शब्दान चित्वा लिखत। उदाहरण के अनुसार इस मंजूषा से हमें शब्दों का चयन करके, शब्दों को चुन करके यहाँ पर लिखना है। अब सबसे पहले तो आप उदाहरण को देख लीजिए, इन्होंने क्या उदाहरण दिया है। उदाहरण में इन्होंने लिखा है कदापि, तथापि। हमने इन संस्कृत शब्दों के हिंदी अर्थ भी लिखे हैं। जैसे कदापि का अर्थ होता है कभी भी, कभी भी। इसी तरह से तथापि का अर्थ होता है फिर भी, फिर भी। ऐसे ही अब इस मंजूषा से हमने शब्दों का चयन करके यहाँ पर लिख दिया है। जैसे तदा के सामने हमने लिखे हैं तदा, कदा, सदा, यदा, ये शब्द आएंगे। तत्र के सामने जैसे यत्र, अत्र, ये शब्द हैं। अन्यत्र के सामने है जैसे सर्वत्र, और सदैव के सामने है जैसे तथैव। अब इनके हिंदी अर्थ भी हमने लिखे हैं। जैसे तदा का मतलब होता है तब, कदापि का मतलब होता है कभी भी, तत्र का मतलब होता है वहाँ, अन्यत्र का मतलब होता है दूसरी जगह, सदैव का मतलब होता है हमेशा ही, सदैव का मतलब हमेशा ही, कदा का मतलब होता है कब, तथापि का मतलब है फिर भी। इसी तरह से यत्र मतलब जहाँ, सर्वत्र मतलब सब जगह है, तथैव का मतलब वैसे ही। ये हमने इनके मतलब लिखे हैं। सदा का मतलब हमेशा, और यदा का मतलब जैसे जब, यदा का मतलब जब, अत्र का मतलब यहाँ। तो ये हमने इनके अर्थ भी लिखे हैं। तो आप इन्हें इसी तरह से अपनी कार्यपुस्तिका में लिख सकते हैं। तो इस मंजूषा से हमने शब्दों को चुन करके यहाँ पर लिख दिया है। आप भी इसी तरह से लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं इसमें अपने दूसरे प्रश्न को। प्रश्न 2 है हमारा, उदाहरणानुसारम नूतनम शब्द निर्माणम कुरुत। उदाहरण के अनुसार नए शब्दों का निर्माण करो। आपको उदाहरण के अनुसार नए शब्दों का निर्माण करना है। इसमें अपि जुड़ा है, बाद में ये शब्द जुड़ा है अपि, अपि का मतलब होता है भी, और यहाँ पर एव, एव जुड़ा है, एव का मतलब होता है ही। तो जैसे इन्होंने जोड़ा है तथा प्लस अपि, तो ये बनेगा तथापि, और इसका मतलब होता है फिर भी। आप इनके हिंदी अर्थ भी यहाँ से देख सकते हैं। कदा प्लस अपि कदापि, तत्र प्लस अपि तत्रापि, अत्र प्लस अपि अत्रापि। इसी तरह से कुत्र प्लस अपि कुत्रापि। ये इस तरह से इनके हिंदी अर्थ यहाँ पर लिखे हैं। सदा प्लस एव सदैव बना है। ऐसे ही कुत्र प्लस एव कुत्रैव, तत्र प्लस एव तत्रैव, और अत्र प्लस एव अत्रैव, तथा प्लस एव तथैव। तो इस तरह से इन्हें हमने नए शब्दों का निर्माण किया है। आप इसको अपनी कार्यपुस्तिका में लिख सकते हैं, और इनके हिंदी अर्थ भी यहाँ पर लिखे गए हैं। आप इन्हें भी देख सकते हैं। आगे देखते हैं हम अपने तीसरे प्रश्न को। तीसरा प्रश्न है हमारा, अव्यय पदानि चित्वा लिखत। यहाँ पर ये एक आपको चित्र दिया गया है। इस चित्र में से अव्यय पदों को चुन करके, अव्यय शब्दों को चुन करके आपको लिखना है। तो इस डायग्राम को आप अपनी कार्यपुस्तिका में देख लीजिए, और यहाँ से हमें अव्यय शब्दों का चुनाव करना है। जैसे तत्र, ये यहाँ पर एक अव्यय शब्द बन गया है तत्र। इसी तरह से जैसे ये बन गया है अधुना, अधुना एक अव्यय शब्द बना है। इसी तरह से कदा,
कदा बन जाएगा, इसी तरह से कुत्र बन जाएगा, इसी तरह से एव बन जाएगा, इसी तरह से सर्व बन जाएगा। ये सभी अव्ययी शब्द हैं, इनको हमने यहाँ पर लिख दिया है, आप यहाँ से इनको देख सकते हैं। जैसे तत्र, तत्र का मतलब वहाँ, कदा मतलब कब, सर्वत्र का मतलब सब जगह है। इनके हिंदी अर्थ भी हमने लिखे हैं, आपको याद करने में आसानी होगी। अधुना का मतलब होता है अब, तदा मतलब तब, एकदा मतलब एक बार, सर्वत्र मतलब सब जगह है, अत्र का मतलब यहाँ, एव का मतलब ही, कुत्र मतलब कहाँ। तो इस तरह से हमने इन्हें लिखा है, आप इनको अपनी कार्यपुस्तिका में लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं इसमें अपने चौथे प्रश्न को। चौथा प्रश्न है हमारा, वाक्यानि रचयत, वाक्यों की रचना करो। यहाँ से आपको वाक्यों की रचना करनी है। यहाँ पर ये कुछ अव्ययी शब्द दिए गए हैं, जैसे एकदा, कुत्र, कदा, संप्रति। एकदा का मतलब होता है एक बार, कुत्र मतलब कहाँ, कदा मतलब कब, और संप्रति मतलब इस समय। तो इनसे हमने वाक्यों की रचना की है। जैसे स विद्यालयम गच्छति, पूरा देखेंगे शब्द, ये पूरा वाक्य है। एकदा सह विद्यालयम गच्छति, एक बार वह विद्यालय जाता है। ऐसे ही कुत्र में, कुत्र को देखिए, सुरेश कुत्र अस्ति, सुरेश कहाँ है, सुरेश कहाँ है। इसी तरह से कदा, कदा से हमने एक वाक्य बनाया है, सह कदा विद्यालयम गच्छति, वह विद्यालय कब जाता है। संप्रति, इससे क्या बनाया है, संप्रति सह विद्यालय अस्ति, इस समय वह विद्यालय में है, इस समय वह विद्यालय में है। तो यहाँ पर कुत्र और कदा, इनको हमने बीच में लिखा है, इनसे दो प्रश्नवाचक वाक्य बने हैं, और एकदा से शुरू करके ये साधारण वाक्य बने हैं। एकदा भी, इसमें एकदा भी पढ़ना है और यहाँ पर संप्रति को भी पढ़ना है, और कुत्र और कदा, इनका यूज़ हमने बीच में कर दिया है। तो इस तरह से वाक्यों का निर्माण हो गया है। तो ये हमारी संस्कृत सुबोध कक्षा 5 की कार्यपुस्तिका के छठे पाठ की वर्कशीट का हल है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया करके इसे लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।